हाँ सर सर कुछ बोले सर स्टार्ट ठीक है चल। जब आप बोले एक्शन में शुरू करते हैं। तो जम्मू के सारे पत्रकार, सारे मीडियागण, सारे यूट्यूबर्स, सारे पॉडकास्टर्स, सारे कंटेंट क्रिएटर्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूरी द कश्मीर फाइल्स की पूरी टीम, इससे जुड़े इसके सारे फैंस, इसके समर्थक, उन सबके बिहाफ पे आपसे बात कर रहा हूँ। द कश्मीर फाइल्स ये फिल्म 2018 में बननी शुरू हुई थी और अब 2022 में ये रिलीज़ हो रही है। इसमें 4 साल की कड़ी मेहनत का रिसर्च है। कड़ी मेहनत जब लोग कहते हैं तो वो कड़ी मेहनत से मतलब होता है शूटिंग कैसे की, कैसे फिल्म बनी, लेकिन इसमें शूटिंग तो सबसे आखिर में हुई और वो इसका सबसे छोटा हिस्सा है। अगर मैं बोलूँ तो शूटिंग तो शायद 10% हिस्सा है इसका। पूरी फिल्म की जो यात्रा है ये बड़ी अजीबोगरीब है और बिल्कुल अलग है। चूंकि सिर्फ ये फिल्म है, आप थिएटर में देखने वाले हैं, इसलिए इसको सिर्फ फिल्म समझ लेना कि ये बॉलीवुड की एक और फिल्म आई है, वो बिल्कुल बहुत बड़ी गलती है। ये एक ऐसी दास्तान, एक ऐसी कहानी, आज़ाद भारत का एक ऐसा कलंक जिसके सत्य को आज तक किसी ने भी फिल्मी पर्दे पे लाने का प्रयत्न भी नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि हमने ये प्रयत्न क्यों किया। ऐसा नहीं है कि मैं पैदा हुआ था, मैंने सोचा था, मेरा सपना एक दिन मैं कश्मीर पे फिल्म बनाऊंगा, लेकिन जब पल्लवी जी और हम लोगों ने तय किया कि हम अपने प्रोडक्शन में उस तरह की कहानियां बनाएंगे जिनको जनरली और कोई बनाता नहीं है, और भारत की कहानियां जो कॉम्प्लेक्स कहानियां हैं, जिन्हें बनाने से लोग डरते हैं, जिनके लिए पैसे नहीं मिलते या जिनको रिलीज़ करने में समस्या जाती है, उसका कारण ये था कि सब लोग डर के मारे बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो बताते नहीं हैं। आपके जम्मू के ही इतने सारे इश्यूज हैं। डोगरा कम्युनिटी के ऊपर आपने आज तक कोई फिल्म देखी है? जब शौर्य की बात चलती है तो आप देखेंगे जनरली हम लोग सिर्फ राजस्थान के बाहर ही नहीं निकलते, पर डोगरा कम्युनिटी का जो सेक्रीफाइस है, उनका जो एक योगदान है, जो उनकी कुर्बानी है, और वो छोड़ी। और आज के वक्त में भी जब जम्मू और कश्मीर की बात होती है तो बंबई में सब लोग ये पूछते हैं कि जम्मू में अभी जा रहे हो, बर्फ़ बहुत होगी। लोगों को ये तक नहीं पता है कि जम्मू में बर्फ़ नहीं गिरती है, कश्मीर में गिरती है। और उसका कारण ये है कि हमारी फिल्मों और मीडिया ने हमेशा ऐसा कुछ एक जनरलाइजेशन किया है। तो उसको तोड़ने के लिए कश्मीर में 1990 में जो जेनोसाइड हुआ था, जिसको नरसंहार बोलते हैं, ये फिल्म उसका सत्य है, जो कि पूरे विश्व में जितने भी उस नरसंहार के पीड़ित लोग फैले हुए हैं, उन सब लोगों के इंटरव्यूज़ वीडियो पे रिकॉर्ड करके, जम्मू शहर में जो पुराने डिविजनल कमिश्नर्स हैं या जो पुलिस के चीफ हुआ करते थे या पुलिस में उस वक्त थे, कल आए भी थे कुछ लोग, स्क्रीनिंग में आपने देखा होगा, उन सब लोगों के लंबे लंबे इंटरव्यू करके, जिसमें कल आपने डीसीपी साहब आए थे, डीजीपी आए थे, उनसे बकाया साहब, जगमोहन साहब, ऐसा कोई नहीं है इधर इस पक्ष का भी उस पक्ष का भी। तो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है पीड़ित, उनके, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के, हिस्टोरियंस के, जो लोग इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हैं उनके, उसके अलावा कश्मीर वैली में जो आज के कश्मीरी मुस्लिम यंग लड़के लड़कियां हैं, उन सबके यूथ के, उन सबसे लंबे लंबे वीडियो साक्षात्कार करने के बाद इस फिल्म में जो असली सच था उसको एक तार में पिरोया गया है। ये वो फिल्म है। उसके बाद ये फिल्म जब रिलीज़ करने की बात आई, कोविड का भी वक्त चल रहा था, तो इसको अमेरिका में 2019 में जब 370 हटाया गया था, तो उस वक्त अमेरिका में एक फ्री कश्मीर की कैंपेन चली थी और उसकी वहाँ पे बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी थी। तब हमने तय किया कि इस फिल्म को अमेरिका में दिखाना ज़रूरी है, और उसका नतीजा ये हुआ कि इस फिल्म को देखने के बाद पहली बार सिनेमा के इतिहास में कैपिटल हिल, जो वहाँ की पार्लियामेंट जैसी है, जो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल जगह है डेमोक्रेसी की, वहाँ पे इस फिल्म के लिए, मेरे और पल्लवी जी के लिए कांग्रेशनल रिसेप्शन रखा गया, जिसमें वहाँ के कांग्रेसमैन सेंटर्स को बोलना पड़ा कि ये एक
दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी है और ये एक एक्सोडस नहीं बल्कि एक जेनोसाइड है। ये जो चेंज ऑफ जार्गन है ये एक फिल्म ने करके दिखाया। और लास्ट में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अमेरिका में हमेशा कश्मीर का पूरा नक्शा नहीं दिखाया जाता है। जो हिंदुस्तानी बच्चे हैं उन तक ने पूरा नक्शा नहीं देखा है, पर इस बार पहली बार इस फिल्म को जो जो देखता गया वो उसके फैंस और सपोर्टर्स, उन लोगों ने पैसे इकट्ठे कर करके इस साल 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस होता है भारत का, उस दिन टाइम स्क्वायर जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी और सबसे महंगी और प्रतिष्ठित एडवर्टाइजिंग की जगह है न्यूयॉर्क में, वहाँ पे इस बार 26 और 27 जनवरी को पूरा कश्मीर के नक्शे के साथ कश्मीर फाइल्स का वहाँ पे बैनर लगाया गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये फिल्म कल हमने जम्मू में दिखाई। एक बहुत पीड़ा और दर्द का टाइम था, वक्त था, लोग बहुत ज़्यादा भावुक थे और उन सबको हीलिंग की प्रोसेस शुरू हुई है। और जो ये हीलिंग की प्रोसेस जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी में शुरू हुई है, ये जस्टिस न्याय की तरफ पहला कदम है। दूसरा, ये फिल्म देखने के बाद लोग कश्मीर की बात नहीं करते हैं बल्कि पूरे भारत की एकजुट होकर बात करते हैं और ये कहते हैं कि अभी तक जो लोग सोचते थे कश्मीर कहीं कोने में जम्मू कश्मीर एक है, वो एक भावना खत्म हो रही है। लोग इस फिल्म से जुड़ रहे हैं और भारत की अखंडता पे फिर से पुनः हमारा विश्वास बढ़ रहा है। ये इस फिल्म का एक और बहुत बड़ा अचीवमेंट। विवेक भाई, बस अब सवाल आपने एक कहा कि है क्यों नहीं इसको संभाला, क्या पॉलिटिकल विल नहीं है या लोग करना नहीं चाहते? देखिए, पॉलिटिकल विल क्या होती है? पॉलिटिकल विल जो है वो वोट बैंक की विल होती है। आप महाराष्ट्र में देखिए या यूपी में देखिए या राजस्थान में देखिए, कोई गुर्जर लोगों ने हड़ताल कर दी, सड़क पे बैठ गए, सब हो गए, तो उनके लिए रिजर्वेशन हो जाएगा। वहाँ पे महाराष्ट्र में जैसे मराठा कम्युनिटी है, रिजर्वेशन हो जाएगा। फार्मर्स सड़क पे बैठ गए 1 साल तक, तो वो जो फार्म के बिल्स जिससे कि एक्चुअली किसान का फ़ायदा होने वाला था, उनको भी वापस लेना पड़ा। मेरा मानना यह है कि डेमोक्रेसी में सरकारें कभी भी सिस्टम को नहीं चलाती हैं, वोट बैंक्स चलाते हैं। चूंकि आपकी यहाँ की डोगरा कम्युनिटी हो गई, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी हो गई, इन लोगों का वोट बैंक की कोई चिंता करता नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़े वोट बैंक हैं नहीं। लेकिन अब जैसे ये फिल्म है, ये फिल्म एक आवाज़ बनती है। जब ये आवाज़ बनती है तो सरकार भी उसको सुनती है। और अब मैंने तो फिल्म बना दी, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन जब लोग इसको देखने के बाद वो इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे, लोग बात करेंगे, चर्चा होगी, तब सरकारें नोट करती हैं, हाँ भाई यहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ किया तो वोट जाएगा। जब ये डर पैदा होने लगता है कि अगर ये नहीं हुआ और वोट जाएगा, तब बड़ी से बड़ी सरकारें, ताकतवर से ताकतवर सरकारें घुटने टेकते। कुछ लोगों को इस फिल्म से एतराज भी है और कुछ कोर्ट अदालत के भी दरवाजे खटखटाए गए। जी हाँ, हमारे पास कई PIL अभी हुई हैं, कई सारी कम्युनिटीज़ हैं जो ये बात कर रही हैं। एक बहुत बड़ा तबका है जो मीडिया का, वो इसको सामने नहीं लाने दे रहा है। आज सुबह ही मेरी बात हो रही थी, आपके कुछ पत्रकार भी सुन रहे थे, मैं वहाँ पे जब बात कर रहा था, मैं उनसे यही कह रहा था कि पहले मीडिया की बात कर लेते हैं, फिर दूसरी चीज़ पे आते हैं। तो मैं उनसे यही कह रहा था कि आप लोग 24 घंटे तो कश्मीर 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 का जब नाम आता है उसके ऊपर रात को ऐसे ऐसे लोगों को बुला के डिबेट करते हो जो कभी कश्मीर गए भी नहीं, जिनका कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है, जिनकी कोठियाँ जोरबाग में, साउथ दिल्ली में, साउथ बॉम्बे में हैं, जो जानते भी नहीं कि जम्मू में बर्फ़ गिरती है कि नहीं गिरती है, जिनको ये भी नहीं पता वैष्णो देवी पंजाब में है कि कश्मीर में है, वो उन लोगों को बैठाल के आप घंटों घंटों चिल्लाते हो, ऐसे करते हो जैसे कि कश्मीर अगर भारत का अखंड भाग नहीं बना तो आज जैसे आपके घर में मातम हो जाएगा। और आज एक फिल्म जब बनी हो, सच्चाई को सामने ला रही है, तो आप क्यों नहीं उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? तो उसका कारण ये है कि इस फिल्म की चर्चा करते ही साथ उनका पाखंड पूरा खुल जाता है, वो एक्सपोज हो जाते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक ये शिया कम्युनिटी और दूसरी जो कम्युनिटीज़ हैं, ये लोग जो PIL ला रहे हैं, उसका कारण ये है कि उनको सच पता ही नहीं है, उनको अपना ही सच नहीं पता है। अगर उनको सच पता चल जाए अपना खुद का, तो शायद वो सब हमारे पीछे हाथ लेके खड़े हो जाएंगे कि हम आपके साथ हैं। सबको ब्रेन वॉश कर दिया गया है, तो इस कारण ये PIL आ रही हैं। लेकिन जब हम इस यात्रा में उतरे थे, हम और पल्लवी जी, तो हम ये सोच के उतरे थे कि इसमें जो भी मुसीबतें आएंगी, हम उसके सामने उस चुनौती से लड़ेंगे, और अभी भी लड़ ही रहे हैं। आप देख रहे हैं, आपके सामने बैठे हैं अकेले, हमारे साथ कोई तंत्र और कोई ऐसा कोई वो नहीं है। आपने और भी बॉलीवुड के लोगों के इंटरव्यूज़ किए होंगे, तो हम
एक खुद एक मिशन को लेके ये लड़ाई लड़ना है। विवेक जी, मेरा सवाल ये है कि इंतजार इस तरह के वर्ड्स को लेकर उन्होंने सीधा पीआईएल किया और उसमें ये कहा है कि ये कम्युनल वायलेंस क्रिएट कर सकता है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं 4 साल की आपकी रिसर्च है और आपकी कोशिश, वो कह रहे हैं कि आप सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या इस फिल्म के जरिए आप उनके जख्मों को निकाल रहे हैं और जो जख्म उनको दिए गए हैं, और साथ ही साथ क्या आपको लगता है कि ये गलत मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, आपने सवाल सही पूछा, लेकिन सवाल का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम मालूम इसमें क्या है, वो हम ऐसे पूछ रहे हैं कि किसी टेररिस्ट से ये कहो कि भाई इनके बारे में बात मत करो, ये टेररिस्ट के जख्म फिर से निकल आते हैं। मुसलमान जागो, काफिरों भागो, ये मैंने थोड़ी लिखा दीवार पे। अगर मैंने लिखा होता तो आप कह सकते थे मैं भड़का रहा हूँ। ये लिखने वाले जो हैं वही मुझ पे पीआईएल अगर करेंगे तो कैसे बात बनेगी भाई? जो आके आपके परिवार में किसी को मार डाले और वही आप पे केस कर दे कि भाई ये अपने उसके मरने की बात क्यों कर रहे हैं, मैंने तो नहीं किया है। जो कह रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं कम्युनली, मैंने तो डिवाइड नहीं किया है। 5-7 लाख जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है उनको मैंने तो नहीं कश्मीर से भगाया है। जो भगाने वाले हैं वही पीआईएल कर रहे हैं। ये इतनी एक तो हाथ से भरी बात है, इसका जवाब भी मैं कैसे दूं? यानी ये इसका जवाब भी कैसे दूं? अगर टेररिस्ट ही मुझसे सवाल पूछने लगेंगे कि आप शांति क्यों स्थापित कर रहे हैं, तो फिर यासीन मलिक जी बोलते थे कि आज का मॉडर्न गांधी मैं हूं, तो ठीक है मॉडर्न गांधी है तो प्राइम मिनिस्टर के घर पे उन्हें बुलाया जाता है। ठीक है, तो पल्लवी जी का किरदारों से जो आपने आज तक किया, आप फिल्म देखिए फिर आपको पता चल जाएगा कितना अलग था ये, क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट करते हैं वो है नहीं उसमें। विवेक जी, आपको 3 दशक से ज्यादा लगे, क्योंकि पहले भी फिल्में बनी है कश्मीरी पंडित को लेकर, लेकिन लोग उससे सेटिस्फाई नहीं थे, खासकर कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी जो है वो सेटिस्फाई नहीं था कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ है। आप पर क्या प्रेशर थे कि 3 दशक आपको लग गए? क्यों आपको लगता है कि ये वक्त अनुकूल है इस फिल्म को दिखाने के लिए? ये अभी क्यों बनाई, पहले क्यों नहीं बनी? देखिए, मैं तो इस देश का मैं तो देश को चलाता नहीं हूँ, बॉलीवुड को मैं तो चलाता नहीं हूँ, तो ये सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए जो नहीं बना रहे थे। मैंने तो बनाई, अब मैं उसका जवाब क्यों दूं? वो क्यों नहीं बना रहे थे? 36 सरदार लोगों को कश्मीर में मार डाला था। तो आप जब कोई अगली बार पंजाबी फिल्में कराए उससे पूछिए वो क्यों नहीं बना रहा है इस सब्जेक्ट पे फिल्म। आप भी बॉलीवुड का हिस्सा हो? ये मैं नहीं हूँ, मैं बिल्कुल, मैं बॉलीवुड से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो आज से पहले क्यों नहीं बनाई? अपने माइंड में नहीं आया जब कंसेप्ट था, लेकिन कुछ ऐसे प्रेशर थे, नहीं बनी फिल्म? नहीं, मैं आपका सवाल ही नहीं, कोई चीज मेरा सवाल ये किसी है- का बच्चा पैदा हो तो उससे को तुम 17-13 साल की उम्र में क्यों नहीं किया? अरे भाई जब वक्त आता है तब करते। सुनिए ना, मैं एक फिल्म मेकर हूँ, मैं एक के बाद एक फिल्म बनाता हूँ। मैं किसी की ड्यूटी नहीं करता, मेरा कोई किसी से वो नहीं है। मुझे जब लगा कि मैं इस काबिल हो गया हूँ कि इस सब्जेक्ट पे फिल्म बना सकता हूँ, इसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मॉरल, स्पिरिचुअल और इमोशनल इंटेग्रिटी चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए। हर कोई इस सब्जेक्ट को छू नहीं सकता है। सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ यहाँ पे, हमें ये बात ही होना चाहिए कि ये पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने फिल्म बनाई है, हमारी बात कही है, बल्कि ये सवाल आप बाकियों से पूछो जो एक्टिवली जब ये सवाल हम पूछते हैं, ये सवाल हमारे नहीं होते, उन लोगों के सवाल होते हैं नहीं, जो सही है, आप तक सही है। नहीं पहुंच सकते। सही है, उनके सही। रिप्रेजेंटेटिव बनकर हम 32 साल मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि 32 साल से मुझे खुद सत्य नहीं पता था इस बात का। मुझे ऐसा लगता था कि हाँ जो मैं हुआ होगा कुछ जैसे सबको लगता है और बहुत गलत है और सब लोग उसकी बात करते थे, लेकिन जब मुझे पता चला इसका सत्य तो मुझे लगा कि इस बारे में फिल्म बनानी चाहिए। आपको लगता है कि इसमें अब फिल्म इंडस्ट्री में कुछ बदलाव आ रहा है? क्योंकि एक समय ऐसा था कि इस मुद्दे की तरफ देखा भी नहीं जाता था, वो सवाल। दूसरा, मुझे दर्शन और भाषा से भी एक सवाल पूछना है। दर्शन, मैं आपसे एक सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, मतलब इन्हीं के सवालों में जवाब होगा वो। तो जहाँ तक देखिए, जब बॉलीवुड की बात है तो मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मुझे पता नहीं वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं। बदलाव की जहाँ तक आपने बात की, हाँ बदलाव ये आया है कि पहले जो है जो कैमरे होते थे वो एनालॉग हुआ करते थे, अब वो डिजिटल कैमरे हैं। पहले सब कुछ जो था वो एक बड़ी बड़ी मशीनों में होता था, मशीनें भी छोटी हो गई हैं, वो सब हो गया है। पहले जो थे वो स्टार्स वो सबसे मिलजुल के बात करते थे, प्रेस से, लोगों से वो करते थे। अब अलग हो गया, स्टार्स जो है अपने आप में इंडस्ट्री बन गए हैं तो सब अलग हो गया। यही बदलाव आया है, वरना कोई बदलाव आया नहीं है। कहानियाँ वही की वही हैं। देखिए, एक नक्सल से जस्टिफाई करना, उसके साथ सिंपैथी रखना, एक टेररिस्ट को जस्टिफाई करना, उसके पहले हम डाकुओं को जस्टिफाई करते थे, फिर हम लोग स्मगलर्स को करने लगे, फिर हम नक्सल लोगों को करने लगे, अभी टेररिस्ट लोगों को कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद आप देखिएगा कि हम जो, अगर ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन विश्व में समझिए युद्ध की संभावनाएं और बढ़ी
तो आप लिख के ले लीजिए जो कि उसमें दोषी होगा उसी की सिंपैथी के साथ फिल्में बनेंगी। तो ये उल्टा रास्ता जो है उस पर तो चलना बंद नहीं हुआ है, टेक्नोलॉजी जरूर चेंज हो गई है। जी, अब आप देखिए तो मैंने जितनी भी अभी तक फिल्में की हैं या काम किया है, मैंने कोशिश की कि मैं अलग अलग कैरेक्टर्स निभाऊँ और जो बहुत रियलिस्टिक फिल्म्स करूँ जो लोगों से कनेक्ट हो सके। इसलिए मैंने ये फिल्म चूज़ की क्योंकि ये फिल्म आज की फिल्म है। आज के यूथ के अंदर जो कंफ्यूजन चल रहा है या फ्रस्ट्रेशन चल रही है सिचुएशंस को लेकर, वो बहुत क्लैरिटी से सबके सामने लाने की कोशिश की जा रही है। और ये दिखाया जा रहा है कि जैसे कि सर ने बहुत बार बोला है कि हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, इस फिल्म में दिखाया गया कि अगर हमारे अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है तो क्या होता है। तो ये दिखाएगा लोगों को, ये लोगों तक पहुंचाएगा कि हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ना जरूरी है, रिस्पेक्ट बढ़नी जरूरी है। तो ये बहुत बड़े मैसेज के साथ एक फिल्म जा रही है। और रही बात कि क्यों मतलब मुझे कुछ डर नहीं, बिल्कुल कोई डर नहीं है, क्योंकि मैंने तो पहले भी ऐसे ही चैलेंजिंग रोल्स किए। अगर आप देखें आश्रम में भी जब आश्रम आ रहा था उससे पहले कंट्रोवर्सी हुई थी कि ये तो बाबाओं के खिलाफ है, बल्कि उसमें बाद में रिलीज होने के बाद लोगों ने कहा कि नहीं ये तो एक कॉन मैन की कहानी थी और लोगों को एक मैसेज पहुंचाया गया कि नहीं, कि हमें कॉन मैन से बच के रहना चाहिए। तो नहीं, मुझे नहीं लगता मुझे किसी तरह का खतरा है, क्योंकि ये जब लोग फिल्म देखेंगे इससे कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ ये रियल में हुआ था और हमें इस पर पहले भी फिल्म बनानी चाहिए थी और अभी बनी तो बहुत अच्छी बात है। विवेक जी, क्या आप एक सेकंड मैडम का जवाब दें। शारदा पंडित का जो किरदार मैंने इस फिल्म में दिखाया है, मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ इन घटनाओं के बारे में। ये जितने भी मुझे लगता है ये किरदार है, ये एक श्रद्धांजलि है उन सभी विक्टिम्स ऑफ जेनोसाइड के प्रति, जो फीमेल विक्टिम्स विशेषकर जो रही हैं, जिनके साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हुए हैं अमानवीय तरीके से। तो मैं बचपन से बढ़ती सुनती आई हूँ ये घटनाएं, और बहुत ही हृदय विदारक घटनाएं हैं। और जब मुझे आज ये मौका मिला इसको निभाने का, तो बहुत ही एज एन एक्टर कभी कभी क्या होता है ना कि आप रील और रियल में ब्लर हो जाता है कि ये सच हो रहा है या ये वो कहानी है जो मैंने सुनी, जो कि अगेन सच है। लेकिन बहुत ही चैलेंजिंग था। लेकिन अगेन मैं सर और मैम और पूरी टीम जो थी साथ में, उनकी सेंसिटिविटी और उनके सपोर्ट को मैं बहुत बार मैं उसके प्रति बहुत ग्रैटिट्यूड अपना एक्सप्रेस करती हूँ कि दे हेल्प मी डू दिस, वरना ये संभव नहीं था। ये बहुत ही चैलेंजिंग था। सर एक क्वेश्चन है, आपने कि उस वक्त में भी कुछ ऐसे लोग थे जो शाना बशाना इन लोगों के साथ खड़े थे, जो इनके दुख दर्द तकलीफ को बर्दाश्त कर रहे थे, और फिर जो भी हुआ वो शायद उन लोगों के आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ लिमिट जाकर हुआ। क्या ऐसी चीज कुछ दिखाई है इस मूवी में? नहीं, ऐसी चीज़ नहीं दिखाई, क्योंकि फिल्म नहीं, आपको बताता हूँ, क्योंकि फिल्म उसके बारे में नहीं है। मैं अब आपसे बोलूँ कि आपने मुझसे ये सवाल पूछा है, इसका एक दूसरा भी पक्ष है, वो सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? ऐसे ये होता नहीं है, ये कहने की बातें। उसके लिए किताबें लिखी जाती हैं, फिल्म का एक फोकस होता है। फिल्म का एक फोकस होता है, कहानी किस बारे में है। कहानी जो है उस वक्त एक परिवार जो है उसको जब निकाला गया घर से, उसके ऊपर क्या बीती उसके बारे में। जब इस विषय पे फिल्म बनाई जाएगी कि यहाँ पे डोगरा कम्युनिटी ने क्या किया उनके लिए, तब उस बारे में बात की जाएगी, तब बाकी बातें नहीं की जाएंगी। सर आप कहते हैं कि किताब के अंदर आप सुनिए ना मेरी बात, सुनिए, मैं खत्म कर बता देता हूँ आपको। तो देखिए ऐसा है कि ये मेरे फिल्म का विषय है और फिल्म पूरी तरह से सिर्फ उसी विषय पे और किसी विषय में नहीं। ये मेरा निश्चय है एज अ फिल्म मेकर कि मैं सिर्फ इसी विषय पे फिल्म दिखाना चाहता हूँ। जब ताशकंद फाइल्स की जब मैं बात कर रहा था, जब वो फिल्म जब बनाई थी, कई लोग मुझसे कहते हैं उसमें सुभाष चंद्र बोस के ऊपर आपने क्यों नहीं बोला, उनके ऊपर क्यों नहीं बोला, भाभा के ऊपर क्यों नहीं बोला, वो तो उसी वक्त के थे। नहीं, जब उनके ऊपर बनाया जाएगा तब उनके ऊपर बोला जाएगा। तो एक फोकस्ड फिल्म बनाने का जो तरीका है वो मेरी स्टाइल है, वो मेरी फ्रीडम है, मैं उसी हिसाब से फिल्म हमारी फ्लाइट है। विवेक जी, दोबारा भी क्या फिल्म बनाने यहाँ श्रीनगर में आएंगे? हाँ, दोबारा भी क्या श्रीनगर में दोबारा और फिल्म बनाने के लिए आएंगे? मैं बिल्कुल मैं तो श्रीनगर कई बार आता हूँ। हमने पल्लवी जी के साथ भारत की बात किया था, उसमें भी हम लोग आए थे, तो मैं तो आते ही रहता हूँ उसमें। एक सवाल है कश्मीरी पंडित मीडिया से भी। सर एक सवाल है कि आपने एक मूवी बनाई है, अभी एक डिफरेंट मूवी बनी है कश्मीरी पंडित समाज के लिए। इस मूवी में ऐसी क्या खासियत है कि कश्मीरी पंडित को देखकर उनको जो यादें हैं, उनकी यादें वो यादें नहीं, तो आप बस ये रिस्पांस देख लीजिए, जो लोग फिल्म देख रहे हैं कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, उनका रिस्पांस देख लीजिए। क्या जट्टी में आप जट्टी टमशक की बात करते हैं, पूरे देश की नजरों से जगह पर वहाँ से लोगों को आपने मतलब बुलाया? जी हाँ, कल बस भेज के वहाँ से बुलाए गए थे लोग।
और जप्ती से हमारा रिश्ता है, हम जप्ती में बच्चों के लिए काफ़ी काम करते हैं, तो हमारा लंबा रिश्ता है। थैंक यू।